नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगले 5 से 7 मिनट में मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरा भी आपने मिस किया तो कहानी नहीं समझ पाएंगे। कहानी शुरू होती है कल दोपहर 3:30 पर। मंगलवार का वक्त है और लोग अपने अपने जगहों पे बैठे हुए हैं। अचानक लेबनान में जहां तहां धमाके शुरू हो जाते हैं। रेडियो में धमाके, ट्रांसमीटर में धमाके, पेजर में धमाके, मोबाइल में धमाके नहीं। अब आप सोचिएगा कि अचानक लेबनान में धमाके हुए तो कैसे हुए, इसके पीछे कौन था और हुआ क्या। पता चला किसी ने जेब के अगले जेब में रखा हुआ है पेजर, ढाम बूम उड़ गया, खत्म नीचे से। किसी ने पीछे रखा, कोई ऊपरी जेब में लेके घूम रहा है, वो उड़ गया। पर हुआ कैसे, क्या हुआ, कहानी यहीं पर है। दरअसल इजराइल के साथ जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है जो कि इजराइल के साथ लड़ाई कर रहा है और वो लेबनान में रहता है। हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर लेबनान है। तो हिजबुल्ला ने 1 से 1.5 महीने पहले अपने लड़ाकों को और उसके साथ जितने जुड़े लोग हैं उन सबसे कहा कि मोबाइल इस्तेमाल मत करना। मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो इजराइल क्या करता है, पकड़ लेता है, हमारी बातचीत पूरा सुन लेगा। इसलिए हम एक काम करेंगे, पुराने जमाने का जो पेजर होता था ना, उससे बातचीत करेंगे। उसको इजराइल जो है ना वो हैक नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। और इसके लिए कहां से पेजर मंगाएंगे, इतने सारे पेजर? तो 3 से 4 हजार पेजर मंगाए गए जॉर्डन से। और जितने भी हिजबुल्ला के लड़ाके हैं, उनके समर्थक हैं, नेता हैं, सबने मैसेज करना है सीक्रेट, तो पेजर से करेंगे। और उन्हीं 3 साढ़े 3 हजार पेजर में कल यानी मंगलवार को 3:30 दोपहर अचानक सब में ब्लास्ट हो गया। अब आरोप लग रहे हैं कि इजराइल ने यह सारा कुछ किया है। एक साथ धड़ाम 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 बूम 3.5 हजार पेजर में ब्लास्ट। और हिजबुल्ला ने कहा कि यह तो इजराइल का काम है। अब आप सोचिएगा कि अलग अलग पेजर अलग अलग लोगों के पास जो कि दुश्मन देश में हैं, वहां पे इजराइल क्या सब में जाके बम लगा रहा था? किया कैसे होगा? इसकी 2 थ्योरी है कि इजराइल ने ये धमाके कैसे करवाए होंगे। पहली थ्योरी यह है कि जॉर्डन में इजराइल को पता चल गया था 1 से 1.5 महीने पहले ही कि पेजर का ऑर्डर हुआ है लेबनान के लिए, और वहीं पर इन्होंने कुछ जितने भी पेजर सप्लाई किए गए किसी तरह घुस के उस पेजर में छेड़छाड़ की होगी। और दूसरी थ्योरी यह है कि पेजर तो पहुंच गया लेबनान, लेकिन उन्होंने जो लिथियम बैटरी है ना, उसको अपने टेक्नोलॉजी से इतना गर्म कर दिया कि अचानक सब में ब्लास्ट हो गया। लेकिन गर्म जब करेंगे तो ब्लास्ट अलग अलग होंगे। हो सकता है पहले ये पेजर गर्म हो गया होगा, दूसरा एक साथ कोऑर्डिनेटेड धमाके हुए हैं। तो क्या 1 से 1.5 महीने पहले जो छेड़छाड़ की गई थी, इजराइल इंतजार कर रहा था? इजराइल को पता था कि ये पेजर धीरे धीरे लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास पहुंचेंगे, और वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक वो पेजर अपनी आखिरी मंजिल यानी सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए और उनका इस्तेमाल नहीं शुरू कर दिया गया। अगर ऐसा है तो ये दुनिया में अपने आप अनोखी घटना है। कैसे हैक करना है, क्या छेड़छाड़ किया कि 1.5 महीने तक किसी को पता नहीं चला और अचानक एक साथ ब्लास्ट। कल बेरूत जो लेबनान की राजधानी है, उसके अस्पतालों में अफरा तफरी थी। एक अंदाजा के मुताबिक हिजबुल्ला ने कहा है कि हमारे 9 लोग मारे गए हैं ऑफिशियल, और हजारों लोग घायल हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि कम से कम 1000 हिजबुल्ला के लोग घायल हैं या मारे जा चुके हैं। और पेजर में ब्लास्ट में सब कोई मरेगा नहीं, अपंग हो जाएगा। जिसके दिल के पास ब्लास्ट हुआ वो मर गया, लेकिन जिसके पिछवाड़े में ब्लास्ट हुआ उसकी क्या हालत हुई होगी, जरा समझिए। जिसने आगे रखा हुआ था पेजर, उसकी क्या हालत हुई होगी। इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया भौचक है कि आखिर अगर इजराइल ने किया तो ऐसे किया कैसे। बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले देश है, नहीं कर सकते। इजराइल है जो कहीं सोच नहीं सकता कोई, वो ये कर देता है। मोबाइल हैक करने के डर से इन्होंने पेजर मंगाया, पेजर में ब्लास्ट कर दिया। कहानी बस इतनी नहीं है, कहानी उससे ज्यादा है। कहानी शुरू होती है इससे पहले, ये पेजर वाली छेड़छाड़ से पहले। 60,000 यहूदी, जी हां 60,000 यहूदी पर इन्हीं हिजबुल्ला लड़ाकों ने हमले किए थे। और वो यहूदी अपना घर बार छोड़ के जहां तहां भाग रहे थे।
पहले इजराइल ने उन्हें अपने देश में बुलाया, बोला अब तुम सुरक्षित हो? बोले हाँ, अब हम जिन्होंने तुम्हें मारा है उसको देखो कैसा सबक सिखाते हैं। और इन्हीं 60,000 यहूदियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, कुछ यहूदी जॉर्डन में थे, कुछ यहूदी लेबनान में थे, कुछ यहूदी ईरान में रहते थे, और उन सब का नेटवर्क जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए किस तरह ये जॉर्डन की कंपनी तक पहुंची, पेजर में छेड़छाड़ किया। अब बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान दहल गया है अंदर से। ईरान को यह डर है कि हम जितने भी सामान बाहर से मंगाते हैं, पता नहीं किसमें कौन क्या छेड़छाड़ कर देगा, कहीं हम ना वो उड़ जाए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी मंगा रहा है ईरान बाहर, सबकी अब जांच करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये जो पेजर धमाका हुआ है ना, लेबनान में मौजूद ईरान के जो राजदूत हैं वो भी घायल हैं। इसका मतलब कि पेजर का इस्तेमाल ईरान के राजदूत भी कर रहे थे जो लेबनान में बैठे हुए थे। अब राजदूत पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? यह साबित होता है कि ईरान के जो राजदूत थे सीधे सीधे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिले हुए थे और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। गुप्त मैसेज जब भी भेजना होता था ये पेजर से भेजते थे, उड़ गया। अब ईरान को डर है किस किस चीज का बचाव करें। हम खाना खाते हैं, कहीं रोटी में न ब्लास्ट कर दे। हम मोबाइल, पेजर, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर सबका इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं इजराइल का कोई ठिकाना है कहां करके क्या ब्लास्ट कर दे। दहशत है, दहशत। पिछले 24 घंटों में इजराइल के दुश्मनों में दहशत है, और जो इजराइल के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि वाह, देश हो तो इजराइल की तरह। एक संदेश साफ है जो कि इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया है कि यहूदी हमारे हैं, उनकी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहूदी एक है, और यह मैसेज भारत के लिए है। यहूदियों की तरह एक रहोगे तो ताकतवर रहोगे, किसी को भी घुस के मार सकोगे, और बंटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, एक रहो नेक रहो, बंटोगे तो कटोगे। आज हिंदू एक हो जाए तो समझिए क्या हो जाए। मुंबई के बराबर पॉपुलेशन है इजराइल की, सिर्फ मुंबई के बराबर। वो एक है, सारे अरब देशों को घुसकर मारता है। उसका खौफ, दहशत उनके दुश्मनों में कायम है। इजराइल के बारे में कहानी है कि एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने इजराइल में धमाके करवा दिए। अब इजराइल 14 सालों तक इंतजार करता रहा, मौके की तलाश करता रहा। बाद में इजराइल को किस तरह पता चला कि वो जो बड़ा आतंकी है ना, उसको चॉकलेट खाने का आदत है। तमाम सुरक्षा के बीच वो जिस होटल में ठहरता था, उस होटल के किसी स्टाफ को इन्होंने मिलाया और ऐसा चॉकलेट दिया जो कि उस वक्त खाने में कुछ नहीं लगता था, पर वो ऐसा स्लो पॉइजन था कि 9 साल बाद, उस खाने के 9 साल बाद तड़प तड़प कर वो दुश्मन मरा है। ये होता है इजराइल। कभी बुके में ब्लास्ट करवा दिया, कभी चॉकलेट देकर मार डाला, कभी सिलेंडर ब्लास्ट करवा दिया। इजराइल अपने दुश्मनों को कब, कहां और किन हालातों में मारेगा, यह इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के अलावा और कोई नहीं जानती। सीखना है तो इजराइल से सीखें, वरना गाली देने वाले तो बहुत हैं। नमस्कार।